साल 1984 जहां सारे बच्चे वीडियो गेम खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था, दूसरों से अलग था, इसीलिए इसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसे बुरी तरह बुल्ली किया जाता था, फिर भी इसने हार नहीं मानी और आज वही लड़का रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार और एआई टूल बनाकर वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। ये कहानी है इलॉन मस्क की। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रोटेरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी माता एक मॉडल राइटर्स थी। बचपन में इलॉन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कई बार ट्रांस की सिचुएशन में चले जाते थे। उनके आसपास कुछ भी हो रहा हो उन्हें भनक कर नहीं लगती थी। पेरेंट्स और डॉक्टर को लगा कि इलॉन को सुनने में कोई प्रॉब्लम है। बाद में पता चला कि इस समय उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। बाहर की दुनिया पर फोकस खत्म हो जाता था और पूरी ब्रेन पावर कॉम्प्लेक्स आइडिया को विजुअलाइज करने में लग जाती थी। बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक पूरी साइंस लैब चल रही होती थी। इलॉन की एक और आदत थी 10-10 घंटे साइंस और रिसोर्स को पढ़ना, और इन्हीं बुक्स को पढ़ कर वो काफी इंटेलिजेंट और इन्फ्लुएंस हो चुके थे। 8 साल की उम्र तक इलॉन की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और ये फोटो उन्हीं हैप्पी टाइम्स की है। लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ बिछड़ गया। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, लेकिन इलॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की एज में इलॉन ने पहली बार एक मॉल में एक कंप्यूटर को देखा। उसे देखकर वो इतने फैसिनेटेड हो गए कि उन्होंने उसको खरीदने की बात अपने फादर से करी और उनके फादर ने उन्हें 5 KB वाला ये कंप्यूटर खरीद कर दे दिया। और इस कंप्यूटर के साथ में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाली एक वर्कबुक भी मिली। इस बुक को बेसिकली 6 महीनों में खत्म करना होता था, लेकिन इलॉन ने 3 दिन लगातार बिना सोए पूरे लेसन्स कंप्लीट कर लिए। 1984 में केवल 12 साल की उम्र पर उन्होंने इसी कंप्यूटर पर कोडिंग करके अपना खुद का वीडियो गेम बना लिया था और उन्होंने इस वीडियो गेम का नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल शूटर प्लेयर गेम था। उन्होंने अपने गेम को एक दूसरी कंपनी को $500 में बेच भी दिया और टेक्निकली ये उनकी लाइफ का पहला बिजनेस था। हाई स्कूल के बाद इलॉन को समझ आने लगा था कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा कैपेबल है और इनकी इस कैपेबल को बस एक ही देश जस्टिफाई कर सकता था और वो देश था अमेरिका। 1995 में इलॉन और उनके कजन ने कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया था। उस समय इंटरनेट कॉमन लोगों तक पहुंचना तेजी से चालू हो चुका था, लेकिन किसी भी लोकल लोकेशन को ढूंढने के लिए लोगों को पेपर और डायरी का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें बेसिकली शहर के सभी बिजनेस और लोकेशन की डिटेल हुआ करती थी। लोगों को किसी बिजनेस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए फिजिकली मैप की जरूरत पड़ती थी या फिर लोगों से भी पूछना पड़ता था। इस सबको देखते हुए इलॉन को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैप बनाया जाए और उसमें सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन और लोकेशन दी जाए। एक ऐसी वेबसाइट जहां शहर के सारे बिजनेसेस ऐड होंगे और जहां होटल, बार, बिजनेसेस और हर एक तरीके के स्टॉक को वहां पर विजुअलाइज कर दिया जाएगा ताकि लोग इन्हें इजीली सर्च कर सके और लोकेशन ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इलॉन और उनके भाई किम्बल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर इस पूरे आइडिया पर वर्क करना चालू कर दिया। इन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलॉन रात दिन कोडिंग करते थे और टिम्बल बिजनेस पार्ट पर जाकर लोगों को इस पार्ट में ऐड होने के लिए कन्वेंस करते थे। 1 साल में Zip2 की टीम ग्रो हुई और प्लेटफॉर्म इंप्रूव हुआ और कस्टमर्स तेजी से जुड़ने लगे। इलॉन यही नहीं रुके और उन्होंने दूसरी कंपनियों के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। इसे देखते हुए Zip2 को पहले 3 मिलियन और बाद में 25 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई। 1999 में पूरी दुनिया में इंटरनेट अपनी पीक पर था और बड़ी कंपनी अच्छे स्टार्टअप को अक्वायर करना चाहती थी। इसीलिए कॉम्प्लेक्स ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और इसी तरह 27 साल के इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन गए। इनकी कहानी को डीपली ना ले जाकर इनके इन ग्रोथ बिजनेसों पर बात करते हैं। 2001 में इलॉन मस्क एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढने लगे जिसमें डिसरप्ट किया जा सके। बचपन में उन्हें स्पेस में काफी इंटरेस्ट था और वो मिनी रॉकेट्स बनाकर लॉन्च भी किया करते थे और इसीलिए उन्होंने स्पेस सेक्टर को अप्रोच करना चालू किया।
एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि अभी तक ह्यूमन ने मार्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पता किया कि मार्स पर एक्सपोज करने का नासा के पास कोई भी आइडिया नहीं था, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनका अगला मिशन होगा मार्स को इंस्ट्राइज करना। इलॉन ने वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मुलाकात की और खुद को रॉकेट साइंस में डुबा दिया, जिससे वो खुद रॉकेट साइंस में एक्सपर्ट बनने लगे। इलॉन ने लाइफ टू मार्स फाउंडेशन चालू कर दी और मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका मेन पर्पस था मार्स में एक ग्रीन ग्रीन हाउस भेजना, और उनका प्लान था मार्स पर पहला पौधा उगाना। उनका प्रोजेक्टिव था दुनिया के सामने प्रूव करना कि मार्स में जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। वो इस एक्सपेरिमेंट को कैमरास के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। इलॉन ने मार्स पर अपने रॉकेट को भेजने के लिए पहला मिशन रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपोज नहीं हो पाया। फिर उन्होंने ऐसे ही दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वो भी मार्स तक नहीं पहुंच पाया, और इसी प्रकार उन्होंने तीसरा रॉकेट भी लॉन्च किया, लेकिन वो भी मार्स तक नहीं पहुंच पाया। इन रॉकेट्स के साथ इलॉन के $100 मिलियन भी चल चुके थे। उनकी कंपनी स्पेसएक्स के पास अब केवल एक ही रॉकेट लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर आखिरी लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जहां एक तरफ स्पेसएक्स स्ट्रगल कर रही थी, वहां दूसरी तरफ इलॉन की एक और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी, और वो कंपनी थी टेस्ला। इलॉन को अपनी टेस्ला में कमबैक करने का एक मौका मिला था। इलॉन ने सोचा अगर उन्हें फिर से कमबैक करना है तो उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक कार को स्पीड, रेंज, प्राइस और एस्पिरेशनल वैल्यू में गैसोलीन कार से बेटर होना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली उन्हें इसी विजन पर काम करने के लिए एक स्टार्टअप मिल गया। वो स्टार्टअप था टेस्ला मोटर्स। उन्होंने अपनी मैक्लेनियर कार और बाकी पर्सनल एसेट्स बेचकर टेस्ला में पैसे लगा दिए ताकि वो कुछ समय तक सरवाइव कर सके। साथ में उन्होंने पर्सनली इन्वॉल्व होकर फैक्ला के चौथे लॉन्च की तैयारी करना शुरू कर दिया। फाइनली दिसंबर 2001 में फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च का समय आ गया। एक बार फिर से फैल्कन 1 लॉन्च स्पेसएक्स पे तैयार खड़ा था लॉन्च होने के लिए। इवन इलॉन का पूरा फ्यूचर बस एक इसी रॉकेट साइंस के लास्ट एक्सपेरिमेंट पर टिका हुआ था। काम डाउन खत्म हुआ और रॉकेट लिफ्ट होने लगा। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल रही, सेकेंड स्टेज सक्सेसफुल रही, और फाइनली थर्ड स्टेज भी सक्सेसफुल रही, और किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। और कुछ टाइम बाद कंट्रोल रूम में सब लोग शेयर करने लगे। कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि फैल्कन 1 मार्स पर पहुंच चुका है। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। इसके कुछ समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इसी फंडिंग से इलॉन ने अपनी टेस्ला में इंप्रूव करना चालू कर दिया। और इसी को देखते हुए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार जो 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड से 4.2 सेकेंड्स में अचीव कर सकती थी। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक की थी, और इसके लुक्स काफी ओल्ड थे। और इसी तरह इलॉन ने अपनी दोनों डूबती हुई कंपनियों को बचा लिया और दोनों में ही एक बेहतर अचीवमेंट किया। और इसी को देखते हुए उनके पास आज पैसे और पावर का लीथल कॉम्बिनेशन है, और कुछ लोगों को डर है कि वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इलॉन के मामले में एक बात 100% फिट बैठती है। यू लव हिम, यू कांट हिम, इवन इग्नोर हिम। क्योंकि इंसान फ्यूचर का वेट नहीं करता, और बल्कि खुद ही फ्यूचर बनाता है। ये कहानी थी दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।